दोस्तों, बात थी नांदगांव पेठ की, जब हमारे एक नए कंस्ट्रक्शन साइट का काम चालू हो चुका था। साइट पर जाने के लिए हम रात को सीधा अमरावती से नांदगांव पेठ की तरफ निकल चले। रात बहुत हो चुकी थी और क्योंकि हम बैटमैन के बहुत बड़े फैन हैं, हम ज्यादातर काम रात को करना पसंद करते थे। साइट पर पहुंचते ही हमने देखा तो पुराने घर को मिस्त्री ने विपक्ष के सरकार की तरह गिरा दिया था। वो नजारा देख के हमको ऐसा लग रहा था जैसे मिस्त्री मोदी जी हो और गिरा हुआ घर कांग्रेस की सरकार। जमीन की तरफ देखा तो एक हथौड़ा गिरा था जो साइट के आजू बाजू में थौर के होने की संभावनाएं जता रहा था। हमको मिस्त्री पे शक आने लगा, कहीं मिस्त्री थौर तो नहीं जो भेस बदल कर एसगार्ड से सीधा धरती पे आया हो। लेकिन जब मिस्त्री ने बिमल की पुड़ी खा के बोलो जुबा केसरी कहा तो हमारा शक पूरी तरह से दूर हो गया। अब हमने मिस्त्री से खाली प्लॉट की जनगणना की तरह प्लॉट की गणना करने के लिए कहा। मिस्त्री ने तुरंत अपनी ईवीएम मशीन निकाली और प्लॉट को गिनना शुरू कर दिया। मिस्त्री के बताए हर एक आंकड़ों को हम गौर से सुनकर कागज पे उतार रहे थे, लेकिन मिस्त्री के बताए गए आंकड़ों पे हमको शक आ रहा था क्योंकि वो ईवीएम मशीन से जो गिने थे। शूटिंग निकालने वाला लड़का मोबाइल को इस तरह से हिला रहा था जैसे कि वो मोबाइल नहीं बल्कि उसका पानी पीने का गिलास हो। घड़ी घड़ी हिलते मोबाइल को देखकर हमने सीधा मोबाइल अपने हाथों में ले लिया और मिस्त्री से कहा कि कॉलम के लिए वो ठीक से खड्डे खोदे। जिसे सुनकर मिस्त्री ने बोला कि मजदूर को खोदना और मिस्त्री को कॉलम डालना नहीं सिखाते। मिस्त्री की बातें कड़वी थी लेकिन मिस्त्री की बातों में दम था। हमने मिस्त्री पे भरोसा रखा और आगे बढ़े। हमने मिस्त्री के बताए गए आंकड़ों पे शक उठाया और मिस्त्री को फिर से एक बार प्लॉट गिनने के लिए कहा तो मिस्त्री ने कहा, चल बाप को मत सिखा। मिस्त्री की इन बातों को सुन के हमारे कान में से खून निकलने लगा। हम कानों को सहलाते रहे। मिस्त्री की बातों पर हमको यकीन नहीं हो रहा था। मिस्त्री की इन बातों ने हमारे आत्मसम्मान की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और हम गुस्से में आके सीधा साइट से निकलकर जाकर पीने के लिए बैठ गए। चाय पीना खत्म होते ही हमने मोदी जी का नाम लिया और सीधा हमारे शहर अमरावती की तरफ निकल चले। रास्ते में देखा तो एक अमिताभ बच्चन से भी लंबा ट्रक खड़ा था, इतना लंबा कि उसके पहिए गिनते गिनते हमारी आंखें चकाचौंध हो गई। थोड़ा सा सामने गए और देखा कि एक ट्रैक्टर सड़कों के नियमों की माभेन करते हुए सीधा हमारे सामने से रॉन्ग साइड जा रहा था। हमने खुद को संभाला और फिर से मोदी जी का नाम लिया और आगे की ओर बढ़ते चले गए। सड़क के किनारे देखा तो एक सफेद खरगोश अपनी जान को दांव पे लगा के इस तरह से भाग रहा था जैसे उसके पीछे इनकम टैक्स वाले पड़े हो। आगे की ओर बढ़े तो देखा कि एक बेरहम ट्रक वाला 3 मासूम ट्रैक्टर के बच्चों को अगवा करके ले जा रहा था। हमने सोचा किडनैपिंग का मामला है। हमने चिल्ला चोट करके शोर मचाया और लोगों को जमा किया। कुछ बेरोजगार लोग जमा हो गए और उस ट्रक वाले को पकड़ लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो तीनों ट्रैक्टर उसी के थे। लोगों ने ट्रक वाले को छोड़ दिया और सीधा मुझे ढूंढने लगे। मैंने अपनी शक्ल पे कपड़ा बांधा और पतली गली से निकल गया। सामने गए तो देखा कि अमरावती शहर में हावड़ा ब्रिज का काम चालू था। हमारी नजरों को चीरते हुए सीधा एक पेट्रोल से भरा कंटेनर हमारी आंखों के सामने से चला गया, जिसको देख के हमको राहुल गांधी की याद आई कि कब राहुल गांधी की सरकार आएगी और कब पेट्रोल के दाम 110 रुपए लीटर से 50 रुपए लीटर पर आ जाएंगे। हमने राहुल गांधी का नाम लिया और आगे की ओर बढ़ते गए। आगे की ओर बढ़े तो फिर से हमारे सामने हावड़ा ब्रिज आ गया। हावड़ा ब्रिज इतना लंबा था कि उसके नीचे आराम से 5-50 अमिताभ बच्चन एक के ऊपर एक खड़े रह सके। हमने अमिताभ बच्चन का नाम लिया और आगे बढ़ते चले गए और हमारा शहर अमरावती अब आ चुका था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए द भकाल्या भाऊ सनी रबड़े यूट्यूब चैनल को। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।